नमस्कार, मेरी वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चे अपनी जड़ें और संस्कृति की कदर जल्दी करना सीख जाते हैं, उनमें गर्व और सम्मान की भावना जल्दी विकसित हो जाती है। तो ऐसे ही पुरानी कथाओं में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज हम हमारे भक्त प्रहलाद की कथा सुनते हैं। तो एक समय हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा रहता था। अनेक वर्षों की तपस्या से उसने एक वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह दिन हो या रात हो, घर हो या बाहर हो, मनुष्य हो या पशु हो, किसी भी धातु या लकड़ी के हथियार से उसकी मृत्यु नहीं होगी। इस वरदान ने उसे अत्यधिक शक्ति प्रदान की, इसलिए वह लापरवाह जीवन जीने लगा और निर्दयता से न्याय करने लगा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि उसे किसी की परवाह ही नहीं रही और वह अपने वरदान का बखान करते हुए घूमता रहता था। तो पुराने समय में विशालकाय राक्षसों में हिरण्यकश्यप का नाम आता है। हिरण्यकश्यप दैत्यों का राजा था और वह संसार को जीतना चाहता था तथा सर्वजनों द्वारा पूजित होना चाहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था, जो श्री विष्णु का परम भक्त था। वह अपने सभी कार्यों के दौरान और हर समय विष्णु का नाम जपता रहता था। तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से बहुत क्रोधित था और चाहता था कि उसका पुत्र केवल उसी की पूजा करे, परंतु प्रहलाद भगवान विष्णु के प्रति अपने प्रेम में अड़िग रहा और उसके पिता ने उसे अपना व्यवहार बदलने के लिए सताना शुरू कर दिया। प्रहलाद के स्नेह से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने एक बार उसे उबलते तेल में डाल दिया और प्रहलाद को कोई चोट फिर भी नहीं आई। इसलिए अगली बार हिरण्यकश्यप ने लड़के को एक पहाड़ी से फेंकवा दिया और एक बार आग में, लेकिन हर बार भगवान ने प्रहलाद को किसी भी चोट से बचा लिया। इससे हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हो गया। तो प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था, इसलिए उसने उसे विष्णु की पूजा छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, वह नहीं माना। हिरण्यकश्यप को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति प्रकट करता रहा, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का फैसला कर लिया। अंततः हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका, जो एक समुद्री राक्षसी थी, को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि आग उसे नष्ट नहीं कर सकती। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई आग पर बैठने का निर्णय लिया। जैसे ही आग ने उन्हें घेर लिया, प्रहलाद ने भगवान विष्णु से मदद के लिए पुकार लगाई। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए आग ने धीरे धीरे होलिका को अपनी चपेट में ले लिया और वह जलकर मर गई। प्रहलाद सुरक्षित बच निकला। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि तुम कहते हो कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, ईश्वर सर्वत्र है। प्रहलाद एक स्तंभ के पास खड़ा था, इसलिए राजा ने पूछा, यदि तुम्हारा ईश्वर सर्वत्र है तो क्या वह इस स्तंभ में है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, जी हाँ। यह सुनकर राजा और क्रोधित हो गया और राजा अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने स्तंभ को बीच से तोड़ दिया। अगले ही क्षण भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में स्तंभ से प्रकट हुए, जो आधे मनुष्य और आधे शेर के रूप में थे। इस घटना न तो दिन था न रात समय था। उन्होंने राजा को उठाया और किले की दहलीज तक ले गए। इस प्रकार से वे ना तो किले के अंदर थे न बाहर। वहां उन्होंने राजा को अपनी गोद में बिठाया और धातु और लकड़ी से नहीं बल्कि पैरों से उनका विनाश किया। तो ईश्वर सर्वत्र विद्यमान होते हैं और श्रद्धा पूर्वक ईश्वर का नाम जपने से वे हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। ईश्वर हमें ये विश्वास करना होगा कि वे हमारे साथ हैं, सबकी रक्षा करते हैं और हृदय से उनका वाहन करना होगा। तो भक्त प्रहलाद की कथा ये बताती है कि प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र और भगवान विष्णु के महान भक्त हैं और हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र का भगवान विष्णु की पूजा करना पसंद नहीं था। उसने कई बार प्रहलाद को मारने का प्रयास किया था। तो अंत में भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में आए और प्रहलाद के वरदान का पालन करते हुए हिरण्यकश्यप का वध किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम निर्दोष हैं और किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते हैं तो भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हमें हर बुराई से बचाएंगे। अच्छे कर्म करना ही हमारा कर्तव्य है, हमें परिणाम की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मेरी वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चे अपनी जड़ें और संस्कृति की कदर जल्दी